वो ये मैं मानता हूं कि उनका यही एजेंडा रहा होगा कि पूजा के बहाने बाबा विश्वनाथ बनारस इसकी महत्वता बनी रहेगी, चलती रहेगी। उन्होंने नहीं सोचा था कि एग्जैक्टली 238 साल के बाद एक आदमी गुजरात से यहां आएगा, यहां से चुनाव लड़ेगा, 14 में लड़ेगा, 19 में लड़ेगा, और फिर बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर के प्रांगण का इतना बड़ा जीर्णोद्धार करेगा कि दुनिया देखेगी। और उसी प्रांगण के अंदर वो जगह जहां असली बाबा विश्वनाथ मौजूद हैं, जब सब कुछ उसने कर दिया। आप इसको आध्यात्मिक तौर पे देखिए, आप इसको साइंटिफिक तौर पे देखिए। जब सब कुछ हो गया इस बनारस के अंदर, दुनिया में चर्चा हो गई। कभी पूछा आपने कि इतना बड़ा प्रांगण बनाया गया है, इसमें इतनी बड़ी मूर्ति महारानी अहिल्याबाई होलकर की क्यों है? उनको तो पता भी नहीं होगा, उनका कोई वंशज भी नहीं होगा। आज के नेताओं की तो चिंता रहे, जिंदा ही मूर्ति लगवा लेते हैं, पता नहीं कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अहिल्याबाई होलकर को नहीं चिंता थी, लेकिन आज 2022 के भारत में बनारस जैसी नगरी में, जिसे मैं विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी मानता हूं, उसमें इतनी बड़ी मूर्ति लगी है, उनका कोई वंशज नहीं देख पा रहा, आज लग गई। क्या उनको पता था कि 238 साल के बाद कोई एक आदमी आएगा, मंदिर बनाएगा? उसने भी करीब करीब सारा काम कर दिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम है जो उन्होंने किया, और वो मेरे और आपके सामने और आज और कल की घटना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस पर विश्वास कीजिए। सब कुछ आप ही करेंगे, सबका श्रेय आपको ही मिलेगा, ये मुमकिन नहीं है। आप अपनी इनिंग अच्छे से ईमानदारी से खेलें, चले जाएं। आपने जो किया होगा, मैंने बताया कि अहिल्याबाई होलकर 1780 में ये करके गई। 238 साल के बाद किसके भाग्य में ये काम आया कि उस आदमी ने पूरा वो बनाया, और जिसे आप खासतौर से बनारस के लोगों ने ज्ञान वापी मस्जिद, इसे 2 बार जरा अपने मन में दोहराइए, ज्ञान वापी मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। दुनिया भर में, वहां से लेके मक्का से लेके अलक्सा मस्जिद तक और श्रीनगर की मस्जिद तक, मस्जिद का इस्तेमाल तो समय समय पे बारूद और गोलियां और बंदूक रखने के लिए होता है। उस ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जो असली शिवलिंग था, जब सब कुछ बन गया, तब एक दिन आपके शहर की 4 साधारण सी महिलाएं, जिन्हें शायद समाज जानता भी नहीं होगा, वो इतनी आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं होंगी, कैसे उनके माध्यम से एक पिटीशन दाखिल हुई, और वो पिटीशन चलते चलते इतने आगे पहुंच गई कि विष्णु शंकर जैन को ये उनके भाग्य में लिखा था, क्योंकि उनके नाम में ही मुझे लगता है विष्णु भी है और शंकर भी है, और उन्हीं को पता चला कि ये ज्ञान व्यापी के अंदर असली बाबा है। उन्होंने अपना रोल तय किया है। कौन दुनिया में विष्णु शंकर जैन को जानता है? कौन बहुत बड़े वकील हैं? साधारण से परिवार का लड़का है। पूरे देश में, दुनिया में पता चल गया कि असली शिवलिंग तो यहां रखा हुआ है, और वहीं उसी शिवलिंग के सामने ही नंदी बैठे हुए हैं। दुनिया में हमारे शास्त्रों के हिसाब से जहां जहां शिवलिंग होता है, उसके सामने नंदी होता है। और हमसे बड़े हमारे पूर्वज जो ज्ञान देते हैं, पार्लियामेंट से लेके बाहर निकलते हैं, आज तक नहीं कोई बोलता है इन बातों को। भारत का संविधान पढ़ा कभी आपने? कभी किताब खोल के देखी कि भाई संविधान की कॉपी एक बार खोल के देखें? नहीं देखी है। जिससे आपका और आपके राष्ट्र का और देश का भविष्य तय होना है, उसके बारे में कभी क्लासरूम के अलावा भी कुछ करा करिए। इसलिए हमारे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल का नाम था मिंटो सर्किल। उसमें 1 घंटा होता था एक्स्ट्रा को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ का, लेकिन वो तो हमें कुछ और पढ़ाते थे, उनके पास तो वो नहीं था। आप हर क्लास में जो टीचर आपको लगता हो ये अच्छा कम्युनिकेट करता है, आपको उससे कोई बात करने में थोड़ा झिझक नहीं होती, उनसे कहिए किसी एक विषय पे जिसका सब्जेक्ट एकेडमिक से कोई मतलब नहीं है, उस पे बात करें, वो ज़्यादा लंबा काम आएगा आपके। संविधान बना, संविधान के पहले पन्ने पे पहली लाइन क्या लिखी हुई है? इंडिया दैट इज भारत। आपने पढ़ी कभी? देखी? कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
अब देखिए कि